नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 26 चैप्टर से देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु हैं कौन हैं? स्वामी अग्रदास, स्वामी शुद्धानंद, स्वामी चतुर्भुजदास, स्वामी नरहरिदास। तो दोस्तों नाभादास के दीक्षा गुरु हैं स्वामी अग्रदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि भक्तमाला के रचयिता कौन हैं? कबीरदास जी हैं कि गुरु नानक हैं कि रैदास कि नाभादास? तो भक्तमाला का रचयिता है दोस्तों नाभादास। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो दोस्तों कबीरदास जी निर्गुण शाखा के कवि हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि भक्तमाल किसकी कृति है? तो दोस्तों स्वामी अग्रदास की, कबीरदास की, नाभादास जी की, सूरदास की। तो भक्तमाला यह है दोस्तों नाभादास की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि नाभादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, रीति काल के, वीरगाथा काल के, भारतेंदु काल के? तो दोस्तों नाभादास जी भक्ति काल के कवि थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? जायसी और सूरदास, कबीर और सूरदास, सूरदास एवं तुलसीदास, तुलसीदास एवं कबीरदास? तो दोस्तों ये है कबीरदास एवं सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि भक्त चरित्रों की माला है मुंडमाला, पुष्पमाला, भक्तमाला, रत्नमाला? तो भक्त चरित्रों की दोस्तों भक्तमाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? सूर, कबीर, जायसी, विद्यापति? तो दोस्तों सबके हित का वचन कबीरदास जी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि कानी का अर्थ होता है। कानी का अर्थ क्या होगा? एक आँख का होना, एक कान का होना, अविश्वास या विश्वास प्रतीत? तो दोस्तों कानी का अर्थ होता है विश्वास प्रतीत, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाभादास किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, रामानंद के, स्वामी अग्रदास के, महादास के? तो ये मैंने आपको पहले बताए थे कि नाभादास के जो गुरु थे स्वामी अग्रदास जी थे। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि 26 शीर्षक के रचयिता कौन है? तो 26 शीर्षक के रचयिता दोस्तों सबको पता है कि नाभादास जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 है कि नाभादास की कौन सी रचना है? कड़बक, कबित, उषा, छपय? अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा, सगुण धारा? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाभादास जी सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन थे। यहाँ पे क्वेश्चन 15 है कि नाभादास का जन्म हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि नाभादास जन्म कब हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए और शायद होगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की? में से कोई नहीं। तो दोस्तों सूरदास की, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी रचना नाभादास की है? सूरसागर, भक्तकाल, बिहारी सतसई, बीजक? तो दोस्तों जो भक्तकाल है ये वाला रचना नाभादास जी की है। ये सूरसागर सूरदास की है, बिहारी सतसई बिहारी लाल का है और बीजक कबीरदास का पता होना चाहिए। तो कौन होगा दोस्तों? भक्तकाल होगा। क्वेश्चन 18 है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन, हरिद्वार, काशी? इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास का अस्थायी निवास हरिद्वार था दोस्तों। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? चौपाई, दोहा, छप्पय, कबित? तो दोस्तों ये है छप्पय।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छपै कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों छपै होता है 6 पंक्तियों का छंद। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या रह गए? सिर हिलाते रह गए, कि भाव विभोर हो गए, कि दुखी हो जाते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूर के कवित्व को सुनकर सभी लोग क्या करते हैं? तो सिर हिलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 22 है कि सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास। दोस्तों इस वाले पद में अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन 23 है कबीर किसमें भेद नहीं करते? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। तो दोस्तों कबीरदास जी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपै में किया है? सूरदास, कबीर, बिहारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कबीर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। दोस्तों नाभादास का उदय हिंदी साहित्य में भक्ति काल में हुआ था। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले ले चुका था, जो कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि कबीर था दोस्तों इसका आंसर।